धर्म की हानि कैसे होती है? हम समय पर भगवान की पूजा नहीं करते, भगवान के मंदिर नहीं जाते, अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते और छोटों से प्यार नहीं करते। अपने ही ग्रंथों में, अपने उपनिषदकारों में, अपने ही श्रीमद् भागवत में, अपनी गीता में ही नाना प्रकार की कमियां जब निकालने लगते हैं तो समझ लीजिए हमारे लोग जो हमसे मिलजुल करके रहते हैं, जब वो देखते हैं कि ये लोग आपस में तर्क करते हैं तो उस ग्रंथ के प्रति वो श्रद्धा नहीं रखते हैं। कल की कथा में हमने आपको बताया था, माता पिता प्रभु गुरु इन सब की वाणी यदि कुछ बोल दे तो उसे सत्य मान लो, यही सत्य है, बाकी कुछ सही नहीं है। जब जब होए धर्म कहे हानि। और जानते हो प्यारे, धर्म की हानि कब होती है? जब हम अपने बच्चों को बाल काल से ही अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं। बचपन में ही आपस में झूठ बोलते हैं तो बच्चा सुनता है मैया झूठ बोलती है, मेरा पापा झूठ बोलता है। जब पापा झूठ बोलते हैं तो हम भी झूठ बोलना प्रारंभ कर देंगे। घर से झूठ बोलना शुरू हुआ, स्कूल गया, स्कूल में देखा यार इसके सामने वाले की पेंसिल बहुत अच्छी लग रही है, पहली बार पेंसिल लाया चुरा करके, और जैसे ही लाया अपने बैग में रखा, भैया ने पूछा बेटा पेंसिल? कहन भैया जानते हो दूसरे भैया के पास में हमने चुरा ली। आप बेटा बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया। लेकिन जानते हो उसी जगह से अधर्म बढ़ने लगता है। उसी समय आज की मेरी मैया को क्या चाहिए? एक तीज के तमाचा लगाए, बेवकूफ कहीं के। जब वापस करके स्कूल में उसी समय कान पकड़ो, ले जाओ और टीचर से कहो ये देखिए पेंसिल चुरा के लाया है। एक टीचर भी लगाएगा, एक मम्मा भी लगाएगी, और बीच में पापा। तो जैसे ही उसी दिन से जानते हो धर्म की प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन झूठ बोल रहा है कौन बच्चा? अपना। कहाँ? घर पे। तो मैया लोग ताली बजा के हंसते हैं, वाह वाह बहुत बढ़िया, देखो हमारे पे गया है। बचपन में हमें बहुत अच्छा लगता है बच्चों का खेलना कूदना, उनसे तोतली भाषा में बात करना। लेकिन जानते यही बच्चे जब बड़े होके कुछ गलत सलत बोलते हैं तो मैया कहती है देखो ये बच्चा गलत बोल रहा है, इसे कुछ सिखाओ। फिर पंडित जी के पास जाएंगे, पंडित जी कहते हैं जाओ इसके लिए ये करवा लो, फिर जाओ इसके लिए ये करवा लो। और जानते हो जब बचपन ही बिगड़ गया तो जवानी कहाँ से सुधरेगी? और जब जवानी बिगड़ गई तो बुढ़ापा कहाँ से सुधरेगा? तो क्या करना है? हमें अपने बचपन को ही सुधारना है। बचपन सुधर गया तो जवानी सुधर ही जाएगी। यही बच्चे प्रथम बार जब स्कूल से पेंसिल चुराते हैं, हम आपको कुछ नहीं बोलते हैं, यही बच्चे धीरे धीरे स्कूल के टिफिन चुराते हैं। टिफिन चुराने के बाद में स्कूल में कभी माइक लगा हो तो माइक ही चुरा के बैग में रख लेते हैं कि घर पे गाएंगे। फिर थोड़ा समय व्यतीत हुआ, स्कूल में कुछ अच्छी चीज देखी तो जानते हैं बहुत से बच्चों हमने देखा आजकल माउस चुरा लाते हैं। वाला माउस ना समझ लिए, चूहा वाला, वो जो आजकल लगता है उसमें, उसको चुरा के बैग में रख लेते हो, घर लेके आते, मैया खुश बाबा खुश। और जानते हो तुम्हारी खुशी के चक्कर में एक दिन बच्चा बड़ा होता है, लोगों के पॉकेट मारना शुरू करता है। मैया कहती वाह बेटा पैसा क्या? मैया मैं बहुत काम करता हूँ, बहुत अच्छा। मम्मा मैं गया था वहां पढ़ाने के लिए, मामा ने देखा तो मैंने एक बच्चे को पढ़ाया, मम्मा देखो कितना पैसा मिला है। माँ कहती वाह बेटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और चलो चलो। उसी समय जाओ और देखो ये क्या करता है। बचपन से अगर बच्चे पे ध्यान रख दिया तो समझ लेना जवानी पे रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम आप लोग बचपन में ध्यान रखते नहीं, जवानी में कहीं फिसल गया, क्या बताएं ये जो पड़ोस के लोग हैं हमारे बच्चे को बर्बाद करें पड़े। क्यों? दोषी कौन है? पड़ोसी। क्योंकि पड़ोसी की बात समझ में आती नहीं है, अब बेचारा दोषी वो ठहराता है। फिर समय व्यतीत हुआ, अब ये बच्चे बड़े हुए तो जानते हो ट्रेनों में गए, बैगों को चुराना शुरू किया। उससे थोड़े से बड़े हुए तो जानते हो प्यारे धीरे धीरे बम बनाना सीख गए। बम बनाए, कभी रेलवे स्टेशन पे, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं रखना प्रारंभ कर दिया। अंधकार की ओर बच्चे जाने लगे। कोई पेट से सीख करके नहीं आता है प्यारे, सब यहीं सीखते हैं हम ही आपके बीच में। इसलिए सदैव हमें प्रेम से रहना चाहिए, नहीं तो यही बच्चे बिगड़ जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। और अधर्म की हानि होने लगी। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों को भगवान की किताबें नहीं पढ़ाते, ग्रंथों के बारे में नहीं बताते हैं।
और जानते हो सबसे बड़ी बात, जिस देश में मस्ती के साथ में जी रहे हैं, इस देश को आजाद कराने में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जी, महात्मा गांधी जी ने कितना बलिदान दिया है। इनकी कहानी को भूल करके आजकल दुनिया के फिल्मी गाने सुन सुन कर उससे कुछ होने वाला नहीं है। मस्ती करो जीवन में, लेकिन जानते हो प्यारे, अपने ग्रंथ के प्रति सम्मान करो। अपने जो लोग पीछे चले गए हैं, जिन्होंने शरीर को छोड़ दिया, उन्होंने कैसे हमें देश के प्रति जागरूक किया था, कैसे मुक्ति पाई थी, कैसे हम इसी भारत में रह करके गुलाम बने थे, इस प्रकार की कहानियों को बताएं। अगर आप नहीं बताएंगे तो जानते हो आने वाले समय में ये बच्चे कैसे जानेंगे? क्यों? क्योंकि आजकल तो मॉडल जमाना है, सब इंग्लिश पढ़ेंगे, हिंदी में तो कोई बात ही नहीं करेगा। लेकिन जानते हो प्यारे, जीवन में हिंदी हमें अवश्य पढ़नी चाहिए। तो लोग कहते हैं महाराज हिंदी स्कूलों में पढ़ाई नहीं जाती है। हम ऐसे स्कूलों से भी निवेदन करते हैं कि आप स्कूल में हिंदी पढ़ाना प्रारंभ करें। हिंदी संस्कृत पे ध्यान देना चाहिए। अरे बच्चे क्या करेंगे हिंदी संस्कृत पढ़ करके, वो इंग्लिश पढ़ें। क्यों? क्योंकि उन्हें आगे काम करना है प्यारे। लेकिन जब सब्जी के ठेले पे दुकान पे जाएगा तो कहेगा भैया जब 2 किलो लौकी दे दो, जैसे तूने कहा 2 kg लो, तो कहेगा ऐसा है, थोड़ा मैडम हिंदी में बोला करो, हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती है। हमें सदैव हिंदी में ही बात करनी चाहिए। स्कूल कॉलेजों से निवेदन है बच्चों को हिंदी पढ़ाएं। साथ में सभी गार्जियनों से भी निवेदन है अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाएं। यदि हिंदी नहीं पढ़ाओगे तो बुढ़ापे में जानते हो इंग्लिश बोलेंगे, और आप तो हिंदी के पढ़े लिखे हो, तो आप कहोगे बेटा जरा 1 गिलास पानी। माँ क्या कहा, क्या कहा? अब उसको समझ में आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि दिन रात इंग्लिश पढ़ाई है। बाबा दादी ने कुछ मांगा तो भी नहीं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में बोला। बाबा दादी को इंग्लिश कहाँ से आती है? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सदैव हिंदी पढ़नी चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ानी चाहिए, तो ही कल्याण होगा। रामचरितमानस को पढ़ने के लिए जानते हो हिंदी, तो बहुत से लोग पूछो महाराज रामचरितमानस तो संस्कृत में है, कभी खोली हो तो पता चले संस्कृत में कि अवधि में है। सबसे सरल भाषा यदि है तो वह श्री रामचरितमानस जी की है। आज से कोई पूछे आपको शिव पुराण का कोई श्लोक याद है? याद है आपको? बोलो। नहीं याद है। श्रीमद् भागवत जी का याद है क्या? नहीं याद है। देवी भागवत जी का नहीं याद है। लेकिन जानते हो प्यारे, गांव के व्यक्ति से पूछो भैया तुम्हें कोई श्लोक नहीं भैया रामचरित? हाँ भैया याद है रामचरित मानस। हम बोल सकते हैं कैसे? अरे मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। कवन सुकाज कठिन जग माहि, कवन सुकाज कठिन जग माहि, जो नहीं होए तात तुम पाहि, जो नहीं होए तात तुम पाहि। मंगल भवन अमंगल देवहु सुदशरथ अजेर। अनपर से अनपर, गंवार से गंवार, जाहिर से जाहिर। लेकिन जानते हो रामचरितमानस की चौपाई प्रेम से गाता है मंगल भवन अमंगल हरि देवहु सुदशरथ। कुछ आए ना आए, लेकिन जानते हो प्यारे बाबा की जो मानस जी हैं, इनकी जो चौपाइयाँ प्रेम से, चाहे गांव का व्यक्ति हो, चाहे शहर का व्यक्ति हो, और चाहे विदेश का हो, उसे रामचरितमानस की चौपाई अवश्य सुनाए। यदि आप चाहते हो जीवन में मंगल करना, तो बच्चों को रामचरितमानस का सहारा दिलाओ, देख लेना आपका कल्याण हो जाएगा।